हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के बारे में बताया था, जो आपके साइड से रिलेटेड थे। उसके बाद में ये आगे आपको आज दूसरा जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपका एंगल से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है एंगल से रिलेटेड। साइड से रिलेटेड के लिए मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से, उसे आप सोल्व कर सकते हैं, शायद आपने कर भी ली होंगी। अब उसके बाद यहाँ पे अपने को एक चीज़ और है कि भाई कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा है वो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कोट थीटा वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा, साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए कोस थीटा। उसके बाद में कोट थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है अपना कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो स्टूडेंट, दोनों में से यदि एक भी अपने को याद होगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि कोट थीटा कोस अपॉन साइन है और टेन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा। इट मीन्स ये कोट कोस अपॉन साइन है तो टेन हो जाएगा आपका साइन अपॉन कोस। उसके बाद आज का अपना जो नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आज अपन एंगल से रिलेटेड अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल होते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। अब ये एंगल्स अपन दो प्रकार से, एक प्रकार से अपन सीधे भी याद करेंगे अपन टेबल के द्वारा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इनका कंस्ट्रक्शन कैसा हो उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने छोटी क्लासों में आपने ज्योमेट्री में आपने इनको कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ये आपने पढ़ा है कि भाई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये सारे एंगल ज्योमेट्री में आप कंपास से किस प्रकार से आप कंस्ट्रक्शन करते हो वो आपने पहले पढ़ चुके हो। और ट्रिग्नोमेट्री में अपन कैसे इनको कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके लिए आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री में एक बात तो मैंने आपको बता दी भाई, एंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल के बिना अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। तो एक तो अपने को सबसे पहले कोई भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो, ट्रिगोनोमेट्रिक कोई भी प्रकार का आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एंगल जो आपका है वो आपका राइट एंगल ही होना चाहिए। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, मैं पहला एंगल बता रहा हूँ आपको 45 के लिए, कि साइन कोस टेन सेक कोसेक इन सब की वैल्यू 45 के लिए कितनी होती है। तो इसके लिए आप देखिए कि भाई एंगल जो ए है, ये ए एंगल मैंने आपका लिया है, मैंने 45। एक एंगल आपका कितना होता है, आपका 90 डिग्री आपका ऑलरेडी होता है, 90 डिग्री लिया मैंने, एक एंगल मैंने 45 लिया। और आपको पता है ट्राइंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब ये 90 है, ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यदि ये एंगल 45 है, इसके सामने की साइड ए बी है, ये एंगल 45 है, इसके सामने की अपोजिट साइड है वो बी सी है, और आपको पता है कि एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। इट मीन्स ए बी यदि आपका ए होगा तो बी सी साइड भी कितना होगा, आपका ए होगा। और आपको पता है एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा होती है परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पे एंगल ए फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो अपने को ये सी एंगल नहीं लेना, अपने को कौन सा एंगल लेना, अपने को ए वाला लेना। तो ए के सामने की साइड है ये क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो एडजस्टेंट एंगल होता है उसके पास वाली जो साइड होती है उसे अपन बोलते हैं एडजस्टेंट साइड, इसको हमेशा बोलते हैं अपन बेस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस बोलते हैं। अब अपने को ये साइड मैंने मान ली कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, आपका राइट एंगल कौन सा, बी है। इफ वन एंगल इज 45, एक एंगल आपका 45 है, देन द अदर एंगल इज ऑल्सो 45, दूसरा भी कितना हो जाएगा आपका 45, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, दैट इज एंगल ए इक्वल टू सी इक्वल टू 45 हो जाएगा। सो बी सी इक्वल टू ए बी, साइड बी सी और ए बी इक्वल हो जाएंगे, क्यों, एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, जो आप पढ़ चुके हैं पहले 9th क्लास में। 98 बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू, मैंने लिया है कि ए बी और बी सी की वैल्यू कितनी लिया मैंने, उसकी जो लेंथ है वो मैंने लिया, आपको ए लिया उसको, जो भी आपका स्क्वायर यूनिट होगा, सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, कोई भी हो। अब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ए सी इक्वल टू जाएगा √2 इंटू ए। यदि ये साइड आपकी ए है, ये ए है, तो ये कितनी जाएगी, √2 इंटू ए। अब जब आपको परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया, और आपके पास फॉर्मूला आप लोग इनका सबका आपको मैंने शॉर्ट में आपको बता रखा है कि साइन 45 बोल दो, या साइन एंगल ए के लिए अपन बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल ऑफ 45,
कि अपोजिट जो 45 जो एंगल आपने लिया है उसके अपोजिट साइड कौन सी है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और एच आपका क्या, आपका हाइपोटेनियस है। और आप यदि इसको अच्छी तरीके से यदि करना चाहते हो तो एक आपका फॉर्मूला होता है, ये याद रखने के लिए, वैसे इसका कोई वो नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन पी अपॉन एच, कोस बी अपॉन एच, टेन P upon B, cot is the reciprocal of tan, sec is the reciprocal of cos, cosec is the reciprocal of sin। तो इसके द्वारा आप वैल्यू निकालते हैं। तो हाइपोटेनियस आपका √2 इंटू ए, परपेंडिकुलर ये, बेस भी आपका कितना हो जाएगा ए। ये सारी वैल्यू आप इसमें आप पुट कर दो। साइन 45 BC अपॉन ए सी हो जाएगा आपका। तो ए अपॉन ए √2, ए से कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन √2 हो जाएगा। इसी प्रकार कोस 45 यदि अपने को फाइंड आउट करना हो, बी अपॉन एच, बी क्या होता है आपका बेस, बेस होता है साइड एडजस्टेंट टू एंगल 45, जो एंगल 45 है उसके पास में कौन सी साइड है वो आपका क्या होती है, बेस। ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, बेस आपका ए है, हाइपोटेनियस आपका ए √2 जो आपने फाइंड आउट किया, ए से कैंसिल, और ये हो जाएगा 1 अपॉन √2। इस प्रकार से आप सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। tan 45 आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइड अपोजिट टू एंगल 45 अपॉन साइड एडजस्टेंट टू एंगल 45। परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड है जो भी आपका एंगल पूछा उसके, बेस वाली साइड, एडजस्टेंट साइड को अपन कौन से बोलते हैं, बेस। तो क्या आ जाएगा BC अपॉन ए बी, BC भी आपने ए लिया है और AB भी आपने ए लिया, ए अपॉन ए कितना हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो आपको पता है साइन की वैल्यू 1 अपॉन रूट थी, तो कोसेक कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। सेक 45 1 अपॉन रूट था, कोस 45 सॉरी, तो सेक 45 आपका √2 हो जाएगा। tan 45 आपका 1 था तो कोट 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपके कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। उसके बाद आपका अगला है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। वो मैंने आपको बताया सिर्फ 45 के लिए, यहाँ पे अपने को देखना है 30 और 60 के लिए। 30 और 60 डिग्री एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए अपने को राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं वो 60 डिग्री के होंगे। ए बी सी, ए भी आपका 60 है, बी भी आपका 60 है और सी भी आपका कितना होगा, आपका 60 होगा। मैंने ए डी आपकी मीडियन बनाई है, ये आपकी, ये मैंने यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया है, यहाँ भी ये आपका परपेंडिकुलर है। और राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स को सामने यदि वाली साइड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो हमेशा मिड पॉइंट पे काटती है, बाइसेक्ट करती है। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट एंड वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ए, यदि अपने को राइट इक्विलेटर ट्रायंगल है उसके किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे बनाया गया परपेंडिकुलर उस अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये एंगल कितना हो जाएगा अब आपका 30, ये कितना था 90, तो ये कितना रह जाएगा आपका 60। यदि आपको 30 डिग्री एंगल फाइंड आउट करना हो तो BD इज द परपेंडिकुलर। विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना है बिकॉज साइन ए डज नॉट इक्वल टू साइन बी, साइन ए है वो साइन बी के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साइन, यदि अकेला मैंने साइन लिखा है इसका ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी मीनिंग नहीं है। यदि अपने को यहाँ पे लिखा है साइन ए, यदि ये एंगल है तो ये साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। यदि कोई आपको पूछे कि साइन ए इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन एंड ए, नॉट, ये आपका साइन ए आपको एंगल को डिनोट करता है, तब ये आपका साइन ए एक आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो साइन ए इज डज नॉट इक्वल टू साइन इंटू ए, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। विदाउट एंगल इस साइन का जैसे अपने इंग्लिश डिक्शनरी में जो मीनिंग होता है वही है। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब होगा जब साइन और ये ए है उसके एंगल को डिनोट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यदि आपको 30 डिग्री पूछा जा रहा है, यदि आप 30 डिग्री फाइंड आउट कर रहे हो तो BD परपेंडिकुलर होगा, AB आपका हाइपोटेनियस होगा और जो भी आपकी ये एडजस्टमेंट साइड होगी AD ये आपकी हो जाएगी आपकी बेस हो जाएगी। यदि 60 डिग्री आपको फाइंड आउट करना है तो AD आपका है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, AB आपका हाइपोटेनिस रहेगा और BD आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, एडजस्टेंट साइड आपकी वो बेस हो जाएगी। तो विशेष तौर से ध्यान रखना है जो एंगल पूछा जाए उसके अपोजिट जो एंगल है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। Let us now calculate the trigonometric ratio of 30 degree and 60 degree. Consider the equilateral triangle ABC. Consider the equilateral triangle ABC.
अपने को ABC है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना है। सिंस ईच एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, सारे एंगल कितने के होते हैं 60 के होते हैं। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 60 डिग्री, आपके एंगल हो जाएंगे 60 डिग्री। ड्रॉ द परपेंडिकुलर AD फ्रॉम A टू द साइड BC। अपने को क्या करना कि जो आपकी साइड है A, इससे आपको BC लाइन पे AD है वो आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है। नाउ ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD हैं वो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, दोनों ट्राइंगल हैं वो आपके कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आपका बाई RHS मेथड, राइट हैंड साइड, क्योंकि देखो D आपका 90 डिग्री है, A आपका एंगल 30 डिग्री है और AB और AC साइड है वो आपकी इक्वल साइड्स हैं। इक्वल साइड्स क्यों है? क्योंकि राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो बाई RHS से ये आपका है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के सारे पार्ट हैं वो इक्वल होते हैं। BD इक्वल टू क्या होगा आपका DC होगा, BAD एंगल है वो CAD हो गया बाई CPCT। ये आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कोरोस्पोंडिंग पार्ट हैं वो इक्वल होते हैं। नाउ ऑब्जर्व दैट ट्राइंगल ABD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका ABD है वो कैसा ट्राइंगल हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। एंड D विथ ट्राइंगल BAD इक्वल टू 30 डिग्री एंड ABD इक्वल टू 60 डिग्री। देखो आपका एक ट्राइंगल तो आपका ये वाला हो जाएगा, एक ट्राइंगल ये वाला हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल है वो आपके क्या है कॉन्ग्रेंट हैं। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं। BD इक्वल टू CD होगा और एंगल ये वाला एंगल BAD इज ऑल्सो इक्वल DAC, तो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे आपके कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होंगे और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कोरोस्पोंडिंग पार्ट आर इक्वल। आपके एंगल्स के जो पार्ट हैं वो इक्वल होते हैं, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड्स हो। अब इसके कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने क्या किया है, लेट AB इक्वल टू 2, जो ट्राइंगल है उसकी साइड को मैंने लिया है 2A और BD इक्वल टू जाएगा हाफ ऑफ BC। आपका जो BD है क्योंकि D मिड पॉइंट है, यदि ये साइड 2A होगी तो इसका हाफ कितना हो जाएगा आपका A हो जाएगा। भाई पाइथागोरस थ्योरम का आपने यूज कर लिया कि भाई AB आपका क्या था आपका हाइपोटेनियस था और यदि अपने को क्या निकालना है AD निकालना है, तो हाइपोटेनियस माइनस आपका BD स्क्वायर हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका बेस है AD, तो हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AB की वैल्यू 2A ली अपने, इसकी वैल्यू इसकी हाफ हो जाएगी A, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो AD है वो कितना हो जाएगा आपका √3 इंटू A हो जाएगा। यहाँ देखो मैंने आपको दोनों ट्राइंगल मैंने आपको सेपरेट ले लिए। पहले मैंने ट्राइंगल लिया है ABD क्योंकि अपने को एंगल A फाइंड आउट करना है। एंगल A फाइंड आउट करना है तो A के अपोजिट साइड है BD वो परपेंडिकुलर है। D आपका 90 डिग्री है तो D के अपोजिट साइड है AB आपकी जो आपका H है वो हाइपोटेनियस है और A एंगल है उसके पास वाली जो साइड है B वो क्या हो जाएगी आपकी एडजस्टेंट साइड हो जाएगी जिसे अपन बेस से डिनोट करते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन बस इतना ही है कि अपने को क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल लेना। इक्विलेटर ट्राइंगल लेने के बाद में एक अपने को A से BC पे AD आपका परपेंडिकुलर बनाना। परपेंडिकुलर बनाने के बाद जो दो ट्राइंगल बनेंगे वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं, बीच में AD आपका कॉमन है, D आपका एंगल आपका 90 डिग्री है, तो बाय द RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रेसी दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो ये जो आपका BAD एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा जब अपने को 30 डिग्री फाइंड आउट करना हो। और इस प्रकार से अपने को AB है वो आपका हाइपोटेनियस, बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड AD। अपन AD को फाइंड कर लिया जो आपका है √3 इंटू A। अब आप इनमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में वैल्यू पुट कर सकते हैं। sin 30 P/H, P भी आपके पास है, H भी आपके पास है। P और H की वैल्यू रख दी 1/2 आ गया। cos 30 आपका AD/AB है या B/H है। मैंने देखो ये आपको यहाँ लिख रखा है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोली, इससे आप अच्छे से आप इसको याद कर सकते हो। P/H, cos आपका B/H, tan आपका P/B, tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A अपॉन कितना आ जाएगा √3 1/√3। आफ्टर देन cosec 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। कोट है वो tan का रेसिप्रोकल है। यदि आप रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले के अलावा भी यदि आप करना चाहते हैं तो मैंने आप यहाँ पे आपको समझाया कि कोसेक थीटा कितना होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस 2A है, परपेंडिकुलर आपका A है, जो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से लिख के दे रखा है अलग से। A से कैंसिल हो जाएगा 2A, तो आप इस मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आप एंगल sin 30 का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको sin 60 के करने के लिए
देखो मैंने आपको यहाँ पे इसमें आपको मैंने बताया था कि जब यदि अपने को 30 निकालना है तो ए के सामने वाली बी डी को अपोजिट साइड होगी जो परपेंडिकुलर होगी। अब यदि आप 60 डिग्री को आप यदि सोल्व कर रहे हो तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड है एडी, तो एडी अब आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपकी यही है, चाहे आप साइड से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो चाहे आप एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि जब अपन ट्रिगोनोमेट्री की जो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, हाइट और डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनमें ये बहुत ही आपको काम आएगी। तो आप इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें कि अपन कौन सा एंगल अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, या आप अच्छे से डिटरमाइन कर लें कि ये जो एंगल आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड को पहले आप परपेंडिकुलर करो, फिर आप 90 डिग्री का पता लगाओ, उसके सामने वाली साइड को आप हाइपोटेनस डिनोट करो, आफ्टर देन जो साइड रिमेनिंग है उसको आप बेस करो। तो विशेष तौर से आपको परपेंडिकुलर का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस बात को मैं विशेष तौर से जोर दे रहा हूँ, तो आप लोग भी इस बात को अच्छे से समझ लेना। अब देखो बेटा साइन 60, तो साइन 60 है तो 60 के सामने एडी परपेंडिकुलर हो जाएगा। कई बच्चे क्या क्या करते हैं, इसको पी को तो बी बना देते हैं, बी को पी बनाते हैं। स्टूडेंट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बी डी साइड मान लो पहले 5 सेंटीमीटर था तो बी डी अब भी 5 ही रहेगा। बी डी कोई अब ये थोड़ी है भाई इसको ये चेंज होएगा, इसका नोमेनिकल्चर चेंज हो गया है। पहले इसका नाम परपेंडिकुलर था, अब इसका नाम क्या हो गया, बेस हो गया। तो आपको नाम चेंज करने हैं, साइड चेंज नहीं करनी है। सम स्टूडेंट्स हैं वो साइड को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि साइड को चेंज नहीं करना है, इनके नाम चेंज करने हैं। जो आपने बेस नाम दिया था उसको परपेंडिकुलर करना है स्टूडेंट्स, और परपेंडिकुलर को बेस। तो साइन 60 आपका होगा आपका ए डी अपॉन ए बी या पी अपॉन एच। पी देखो आपका कितना, आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे अपने फाइंड आउट किया है कि भाई √3 इंटू कितना आएगा आपका ए आएगा। उसके बाद में हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कितना आपका 2a है, तो √3 इंटू ए अपॉन 2a, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा √3 अपॉन 2a। इसी प्रकार से cos 60 ए डी अपॉन बी डी अपॉन ए बी, बी अपॉन एच, ए अपॉन 2a, ए से कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से tan 60 होता है आपका पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर √3 इंटू ए है। देखो ये तो जब आप निकालें तो वैल्यू पुट करना तो कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करना तो आपको सीधी सीधी बात आपको यही पता होना चाहिए पी बी एच कैसे निकालें। ये देखो मैंने आपको साइड में लिख लिया, इस प्रकार से आप इनको लिख लिया करो और उसके बाद इनमें वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, पंडित बद्री प्रसाद हरर वाले फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं। cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। इस प्रकार से आप 60 की वैल्यू सबकी फाइंड आउट कर सकते हैं।